हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 2 फरवरी को सुबह सुबह 5 बड़ी अपडेट आई है। आप सभी के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी एक एक करके। आज 2 फरवरी सुबह सुबह आगे भी आप हरियाणा सरकार के हर विभाग, बोर्ड, निगम, कॉरपोरेशन की हर खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। यह सीएमओ हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री करवाने के तहत जो कलेक्टर रेट लगता है उसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। हरियाणा में शीघ्र जारी होंगे नए जमीन के कलेक्टर रेट। मुख्यमंत्री बोले, हरियाणा में ई भूमि पोर्टल से जमीन की खरीद प्रक्रिया में आई है पारदर्शिता। विकास के नाते प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। विकास परियोजनाओं के लिए जमीन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसी भी सरकारी विभाग के पास अपनी जमीन उपलब्ध है तो परियोजना पर कार्य शीघ्र शुरू हो जाता है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से अब जमीन का अधिग्रहण नहीं होता, बल्कि अब पारदर्शिता तरीके से जमीन की खरीद की जाती है। इसके लिए सरकार ने ई भूमि पोर्टल आरंभ किया है ताकि किसान कलेक्टर रेट व मार्केट रेट के अनुसार अपनी जमीन बेचने के लिए पोर्टल पर ब्यौरा डाले। जमीन की खरीद फरोख्त में एग्रीगेटर भूमि मालिकों को सहमत करे। कम से कम 100 एकड़ या इससे अधिक जमीन का एक चक्कर तैयार करे और ई भूमि पोर्टल पर डाले। जैसे ही जमीन की अदायगी किसान को दी जाएगी, वैसे ही एग्रीगेटर को कमीशन भी दिया जाएगा। एग्री टेंडर को प्रति 1 एकड़ पर 2,000 रुपये का कमीशन दिया जाता है। ये अलग अलग जिलों के कलेक्टर रेट के अनुसार निर्धारित है। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। पिछले दिनों थी कि 1 जनवरी से जो नए कलेक्टर रेट हैं वो लागू हो सकते थे, लेकिन उसको टाल दिया गया था किसी कारण से। लेकिन अब हरियाणा में शीघ्र जमीन के जो नए कलेक्टर रेट हैं वो लागू होंगे। आप सभी के लिए पहली और बड़ी अपडेट आई थी सरकार की तरफ से। तो जमीन कलेक्टर रेट को लेकर आप सभी के लिए पहली और बड़ी घोषणा की गई है। पहली अपडेट आई है, नए जमीन के कलेक्टर रेट हैं वो जल्द से जल्द जारी होंगे, शीघ्र ही जारी होंगे। दूसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए, सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है। 17 जिलों में अवैध कॉलोनी वासियों को मिलेगी मूलभूत सुविधाएं। प्रदेश की 264 जो कॉलोनियां हैं उनको नियमित कर दिया गया है। 14 शहरों के 10,000 लोगों को मिलेंगे प्लॉट। सबसे ज्यादा पलवल की 44 कॉलोनियों को वैध किया गया है। प्रदेश सरकार ने 17 जिलों की 264 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया है। इनमें नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग की 91 और शहरी स्थानीय विभाग की 173 कॉलोनियां शामिल हैं। इन 264 कॉलोनियों को मिलाकर यह सरकार अब तक 2,101 कॉलोनियों को नियमित कर चुकी है। सीएम ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल भी शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत पहले चरण में 14 शहरों के आवेदकों को 10,000 से ज्यादा प्लॉट दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना 1 फरवरी से पंजीकरण शुरू हो गए हैं। आज 2 फरवरी है, शाम होते होते पंजीकरण शुरू हो गए। अपने घर के लिए 1.38 लाख और प्लॉट के लिए 1.51 लाख लोग कर चुके हैं आवेदन। बुकिंग राशि है 10,000 रुपये। प्रदेश के लोगों को रियायती दरों पर आवास उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है सरकार ने। इसके तहत अपना प्लॉट सुरक्षित करने के लिए पोर्टल पर आवेदन शुरू हो गए हैं। अभी भी आप आवेदन कर सकते हैं। पात्र आवेदक से ही हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं। शुरुआती चरण में 14 शहरों में 10,542 प्लॉट पात्र लोगों को दिए जाएंगे। लगभग 15 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों से कहा है कि प्लॉट आवंटन प्रक्रिया में घुमतू जाति, विधवा, अनुसूचित जाति
के लोगों को आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही फ्लैट के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को जल्द आवश्यक कार्रवाई करें। हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना सितंबर 2023 में शुरू की गई थी, जिसके तहत शहरों में रहने वाले को 2.90 लाख रुपए ने घर के लिए आवेदन किया था। जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है, इसमें प्लॉट के लिए लगभग 1,51,000 और फ्लैट के लिए 1,38,000 लोगों ने आवेदन किया है। वहीं सीएम ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में 2,180 लाभार्थियों के खाते में 84 करोड़ 1 लाख रुपए की जो राशि है वो भी जारी कर दी गई है। तो पोर्टल खुल गया है, आवेदन कर सकते हैं। हजारों की संख्या में जो आवेदन है वो आ भी चुके हैं। इसके लिए आपको जो राशि देनी होगी बुकिंग के लिए, वो 10,000 रुपये की जो राशि है वो देनी होगी। तो आप सभी के लिए दूसरी बड़ी अपडेट आई थी। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की जो वेबसाइट है उस पर जाकर पंजीकरण किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने पंजीकरण कर लिया है, आवेदन भी कर दिया है। तो अपने प्लॉट को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाकर, पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। तो दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से। 2 फरवरी आज किस जिले में कैसा मौसम रहने वाला है? मौसम विभाग के अनुसार आज 2 फरवरी को सुबह 7:12 पर सूर्योदय होगा और 6:01 पर सूर्यास्त होगा। 84% से लेकर 94% के बीच आर्द्रता देखने को मिलेगी। वहीं उत्तर हरियाणा के 6 जिले जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल, इन जिलों में न्यूनतम तापमान 7 से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। अधिकतम तापमान 18 से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में आसपास रहने की संभावना है। इन सभी जिलों में आज सुबह सुबह धूंध देखने को मिलेगी, बाद में मौसम साफ रहेगा। हवाओं की गति 12 से लेकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश होने की संभावना आज 2 फरवरी को कम रहने वाली है 1 फरवरी के मुकाबले। आज हरियाणा में 8-9% के आसपास संभावना है इन उत्तर हरियाणा के 6 जिलों में बारिश होने की। वहीं 10 जिले आपके दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा के 10 जिले पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवातनू, इन 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 7 से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान 16 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। अलग अलग जिलों में अलग अलग अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा, लेकिन इन सभी जिलों में सुबह सुबह धूंध देखने को मिलेगी और बाद में मौसम साफ रहेगा। केवल मेवातनू में ज्यादा बादलवाही देखने को मिल सकती है। इन सभी जिलों में हवाओं की गति 12 से लेकर 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश होने की संभावना 7 से लेकर 11% के बीच बनी रहेगी। इन जिलों में भी कम ही संभावना बनी रहेगी आज 2 फरवरी को बारिश होने की, बूंदाबांदी होने की। वहीं पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के 6 जिले जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी जिला शामिल है। इन जिलों में न्यूनतम तापमान 7 से लेकर 8 और कई स्थानों पर 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है न्यूनतम तापमान। अधिकतम तापमान 16 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान देखने को मिलेगा। इन सभी जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी में बादलवाही देखने को मिलेगी। हल्की फुल्की धुंध रह सकती है, लेकिन ज्यादा बादलवाही रहने वाली है। इन जिलों में हवाओं की गति 8 से लेकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश होने की संभावना 8 से 11% के बीच बनी रहेंगी। आज पूरे हरियाणा में 10% के आसपास ही जो संभावना है बूंदाबांदी होने की वो बनी रहेगी। कम संभावना है, लेकिन 3 और 4 फरवरी को हरियाणा में एक बार फिर से 50% से भी ज़्यादा बूंदाबांदी होने की संभावना बनी रहेगी। तो आज कम संभावना है बूंदाबांदी होने की, लेकिन संभावना है 10% के आसपास। वही चौथी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के 530 युवा इजराइल जाएंगे। इजराइल में 10,000 वर्करों की भर्ती प्रक्रिया में 1,370 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, जिसमें सिर्फ 530 को ही इजराइल का टिकट मिल पाया है। बता दें कि इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन की ओर से इनके टिकट की व्यवस्था कर दी गई है। हरियाणा में यह भर्ती अभियान 16 से 20 जनवरी तक रोहतक में आयोजित किया गया।
वहीं अब सरकार फिर से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए ऐसी भर्ती निकालने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद इन भर्तियों को लेकर ऐलान कर चुके हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल एनएसडीसी की ओर से चलाए जा रहे भर्ती अभियान में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से करीब 5600 लोगों का चयन भी हो चुका है। तो हरियाणा में लगभग 1370 अभ्यर्थी थे जो कैंडिडेट थे, जिन्होंने इच्छा जताई थी कि हम इजराइल में जाकर काम कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। उसमें से 530 ऐसे युवा थे जिनको चुना गया है। आप सभी के लिए चौथी बड़ी अपडेट आई थी सरकार की तरफ से, एक और अन्य भर्ती आ सकती है हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से। तो यदि आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRNL पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जैसे ही कोई भर्ती आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं संविदा के आधार पर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत इजराइल में 530 जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, वो जाने वाले हैं वर्किंग के लिए। तो टिकट को लेकर जो प्रक्रिया है वो भी पूरी हो चुकी है। तो चौथी बड़ी अपडेट आई थी ये आप सभी के लिए। वहीं पांचवी अपडेट है। पांचवी अपडेट में 3 खबरें हैं। पहली खबर है पांचवी अपडेट में, हरियाणा में ग्राम पंचायतों के भवनों में अप्रैल तक होगी फाइबर कनेक्टिविटी। चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल की तरफ से ये जानकारी आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के सरकारी भवनों में 30 अप्रैल तक BSNL की फाइबर कनेक्टिविटी सुलभ करवाई जाएगी। लगातार राजस्व सर्जित करने के अवसरों के तहत पंचायतों को 100 कनेक्शन पर लगभग 25 से लेकर 15 के बीच में जो प्रतिमाह है तक की आमदनी होगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल हरियाणा टेलीकॉम सर्विस को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सभी जिलों के उपायुक्त बैठक से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। मुख्य सचिव ने कहा कि जिला उपायुक्त BSNL के अधिकारियों के साथ 1 सप्ताह के अंदर बैठक कर इस कार्य को गति प्रदान करें ताकि हर गांव में 100% फाइबर कनेक्टिविटी को संभव बनाया जा सके। गांव के स्कूलों, राशन डिपो, कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम सचिवालय, ई-लाइब्रेरी, पशु अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस थाने में BSNL के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसके लिए बेहतर केबल लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्य सचिव को अवगत करवाया कि सरकार की योजना के अनुसार BSNL की ओर से ग्राम पंचायतों को फाइबर कनेक्शन दिए जा रहे हैं। साथ ही ग्राम पंचायतों को टेलीकॉम ढांचा मुहैया करवाने में पार्टनर भी बनाया जा रहा है। योजना के तहत ग्राम पंचायत यदि संबंधित गांव में 100 से अधिक कनेक्शन करवाएगी तो उसे 100 कनेक्शन पर लगभग 15 से 25,000 रुपये प्रतिमाह तक की जो आमदनी है वो होगी। इस तरह योजना ग्राम पंचायतों के लिए आय का स्रोत बनेगी। अब तक राज्य की 6,220 ग्राम पंचायतों में से 1,213 ग्राम पंचायतों में 5600 से अधिक कनेक्शन जारी भी किए जा चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई है। अब हर गांव में BSNL का जो कनेक्शन है वो होने वाला है ब्रॉडबैंड को लेकर। आप सभी के लिए ये बड़ी अपडेट आई थी। फाइबर कनेक्टिविटी को लेकर ये बड़ी अपडेट है। हरियाणा के ग्राम पंचायतों में फ्री में मिलेगा और ग्राम पंचायत अन्य लोगों में यदि कनेक्टिविटी बढ़ाती है तो उससे पंचायत को भी 15 से लेकर 25,000 रुपये तक की जो आमदनी है वो हो सकती है। तो पांचवी अपडेट में आप सभी के लिए पहली खबर आई थी। वहीं पांचवी अपडेट में दूसरी खबर है HCS और अलाइड सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी को होगा। संजीव कौशल की तरफ से ये मीटिंग को लेकर बड़ी अपडेट है। मुख्य सचिव बोले 6 जिलों में 371 केंद्रों पर 87,091 उम्मीदवार देंगे परीक्षा। HCS कार्यकारी शाखा एवं अलाइड सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी को 2 चरणों में किया जाएगा। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल HCS कार्यकारी शाखा एवं अलाइड सर्विस परीक्षा को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन आलोक वर्मा और अन्य जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। तो प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन को लेकर आप सभी के लिए ये बड़ी अपडेट आई है। 6 जिलों के 371 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी और 87,091 उम्मीदवार परीक्षा देने जा रहे हैं। तो पांचवी अपडेट में आप सभी के लिए दूसरी बड़ी खबर आई थी।
वहीं पांचवी अपडेट में तीसरी बड़ी खबर आई है सूरजकुंड मेले को लेकर। जी हां, 37वां सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2024 की शुरुआत आज से हो गई है। 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 2024 तक सूरजकुंड फरीदाबाद में मेला लगाया जा रहा है। तो बड़ी अपडेट आई है, भारत और दुनिया की कला, शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों का अद्भुत मिश्रण। 50 से अधिक देश लेंगे भाग। उद्घाटन समारोह में खुद राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू माननीय राष्ट्रपति भारत खुद उद्घाटन समारोह करने वाले हैं। गरिमा में उपस्थिति श्री भंडारू दत्तात्रेय माननीय राज्यपाल हरियाणा और विशिष्ट अतिथि श्री मनोहर लाल खट्टर आज 2 फरवरी 2024 दोपहर 3 बजे जो समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। उद्घाटन समारोह में आज 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक सूरजकुंड मेला लगाया जा रहा है फरीदाबाद में। थीम जो राज्य रहने वाला है वो गुजरात रहने वाला है और जो पार्टनर देश है वो संयुक्त गणराज्य तंजानिया रहने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी, ये पांचवी अपडेट में तीसरी बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय और हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।